चलिए आज बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में छिपे एक जाल की। एक ऐसा सिस्टम जो हमें कामयाबी का वादा तो करता है, लेकिन अक्सर हमें नाकामी की तरफ धकेल देता है। आज हम इसी जाल का पर्दाफाश करेंगे। सोचिए जरा, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, गौतम अडानी, ये नाम सुनते ही दिमाग में कामयाबी की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सब में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कॉमन है? नहीं, ये वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। इनकी कामयाबी का राज जानते हैं क्या है? ये सब लोग उस एजुकेशन सिस्टम के जाल से बच निकले जिसमें आज हम में से ज्यादातर लोग बड़ी शान से घुसते हैं। बचपन से हमें एक ही सपना दिखाया जाता है ना, कि बस एक डिग्री ले लो, एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लो और बस जिंदगी सेट है। पर क्या ये सपना आज भी उतना ही सच्चा है? जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। 12 साल की जी तोड़ मेहनत, एक के बाद एक कई डिग्रियां, और नतीजा 30 साल की उम्र में हाथ में सिर्फ बेरोजगारी और गहरी हताशा। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि आज लाखों लोगों की यही हकीकत है। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये रहे आंकड़े। भारत में 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट्स, जी हां, 42% बेरोजगार हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है जो इस समस्या की असल गहराई को दिखाता है। और बस यहीं से वो शिक्षा का जाल हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कम सैलरी वाली नौकरी की मजबूरी, फिर घर और गाड़ी के लोन का बढ़ता बोझ, और इन सब के ऊपर नौकरी खोने का लगातार बना रहने वाला डर। हमारे जो अपने सपने थे वो इसी चक्कर में कहीं गुम हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आखिर ऐसा बना ही क्यों? इसका जवाब इतिहास के उन पन्नों में छिपा है, एक ऐसी सच्चाई जिसे बड़ी चालाकी से हमसे दूर रखा गया। इसकी जड़ें हमें 1806 के प्रशिया में मिलती हैं। जब नेपोलियन की सेना से प्रशिया बुरी तरह हार गया तो वहां के नेताओं को एक बात समझ आई कि उनके सैनिक लड़ाई में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे थे। तो इसका हल क्या निकाला गया? एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाओ जो सवाल पूछना नहीं, बल्कि आंख बंद करके हुक्म का पालन करना सिखाए। मतलब साफ है, इस सिस्टम का असल मकसद ज्ञान देना था ही नहीं, इसका मकसद था नियंत्रण। एक ऐसा सिस्टम जिसका डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि वो स्टूडेंट की अपनी सोचने समझने की इच्छा को ही खत्म कर दे, ताकि वो आज्ञाकारी बन सकें। और फिर मिलिट्री के लिए बनाया गया ये मॉडल बहुत जल्द दुनिया की एक नई जरूरत को पूरा करने का हथियार बन गया। चलिए देखते हैं कैसे। जब औद्योगिक क्रांति आई तो एक नई तरह की समस्या पैदा हुई, फैक्ट्रियों के लिए मजदूरों की भारी कमी। उस वक्त लोगों को अपने खेत और छोटे मोटे कारोबार ज्यादा पसंद थे, वो किसी के लिए काम नहीं करना चाहते थे। तब उद्योगपतियों ने इसी प्रशियन मॉडल को अपनाया ताकि वो ऐसी पीढ़ियां तैयार कर सकें जो सवाल ना करें, सिर्फ काम करें, जिनके दिमाग में ये बात बैठा दी जाए कि पैसा कमाने का एक ही रास्ता है, किसी और के लिए नौकरी करना। और फिर नियंत्रण का यही सिस्टम भारत पहुंचा, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ। ये बात है साल 1835 की, जब लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पेश किया। ये सिस्टम सीधे सीधे प्रूशियन मॉडल से ही प्रेरित था, लेकिन इसका मकसद अब एक नया औपनिवेशिक एजेंडा पूरा करना था। मैकाले का इरादा बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा था कि वो ऐसे भारतीय बनाना चाहते हैं जो खून और रंग से तो भारतीय हों, लेकिन उनकी सोच, उनकी पसंद और उनकी बुद्धि पूरी तरह से अंग्रेज हों, ताकि वो ब्रिटिश साम्राज्य की चुपचाप सेवा कर सकें। और यही सोच, यही विरासत आज भी हमारे सिस्टम में जिंदा है। हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी हमें मालिक नहीं, बल्कि एक अच्छा कर्मचारी बनने की ट्रेनिंग देती है। लीडर नहीं, बल्कि एक अच्छा फॉलोअर बनना सिखाती है। तो सवाल यह है कि क्या हम हमेशा के लिए इसी जाल में फंसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस चक्र को तोड़ने का एक रास्ता है। आइए अब उसी पर बात करते हैं। हमें उस पुराने रास्ते को छोड़ना होगा जिसका पूरा जोर सिर्फ डिग्री लेने और चीजों को रटने पर है। नया रास्ता है स्किल्स डेवलप करने का, अपनी असली पसंद को खोजने का और आत्मनिर्भर बनने का, जहां मौके खुद बनाए जाते हैं। तो माता पिता के लिए जरूरी है कि वो बच्चों के नंबरों से ज्यादा उनके अनुभवों पर ध्यान दें, और स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वो ऑनलाइन हाई वैल्यू स्किल सीखें। और हाँ, खुद को खोजने के लिए 1 साल का ब्रेक लेने से बिल्कुल ना डरे। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, कौन सी जिंदगी चुननी है? एक स्थिर और औसत जिंदगी, या फिर एक साहसी और आत्मनिर्भर भविष्य
जहां इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। फैसला अब हमें करना है।